अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो छोटा होकर बड़ा बन सके तो इलायची का बिजनेस आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। लेकिन सिर्फ कच्ची इलायची खरीदकर बेचने से बड़ा पैसा नहीं बनता। असली गेम शुरू होता है वैल्यू एडिशन से। और आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इलायची बिजनेस का पूरा रोड मैप समझाने वाला हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत के टीयर 2 टीयर 3 शहरों में रहते हैं, जो किसानी करते हैं, जॉब करते हैं, खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। उन सब के लिए वीडियो बड़ा खास होने वाला है। लेकिन अगर उसके पहले आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझिए कि इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह एक डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। जी हाँ, डेली चाहिए। हर घर में चाय बनती है, हर फंक्शन में मिठाइयाँ बनती है और हर होटल रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब डिमांड स्टेबल है और पूरे साल रहती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, यानी सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेच देते हैं। इसमें मार्जिन लिमिटेड होती है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इस बिजनेस में सच में ग्रो करना है तो आपको ब्रांड और वैल्यू पर खेलना पड़ेगा। मान लीजिए आपने साउथ इंडिया में कर्नाटक से या फिर तमिलनाडु से 1 किलो अच्छी क्वालिटी की इलायची खरीदी एग्जांपल में, और आप इसे ऐसे ही बेचते हो तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी इलायची को पीसकर इलायची पाउडर बनाते हो, इसे अच्छे पैकेज में डालते हो और अपना ब्रांड नाम डालते हो और वही प्रोडक्ट आप उसे एक प्रीमियम अगर आप शेप देते हो, तब आपका ये ब्रांड बन जाता है। और आप सिर्फ पाउडर नहीं बेच रहे हो भाई साहब, ये ब्रांड बेच रहे हो। अच्छी मार्जिन होती है, कमाई भी अच्छी होती है और आपका नाम भी बिकता है। चाय मसाला बनाना शुरू कर दीजिए। इसमें इलायची के साथ दालचीनी, लौंग, अदरक पाउडर मिलाकर आप एक यूनिक टेस्ट तैयार कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को और भी अलग दिखाएगा और लोगों को बार बार खरीदने का कारण देगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। इलायची की बिजनेस पूरी तरह खुशबू और स्वाद पर चलता है, स्मेल और टेस्ट पर। अगर आपकी इलायची बासी है या उसमें खुशबू कम है तो ग्राहक तुरंत पहचान जाएगा कि इनका माल अच्छा नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ताज़ा स्टॉक रखना है, नमी से बचा कर रखना है, ओवर स्टोरेज का ध्यान रखना है, एयर टाइट कंटेनर, सूखी जगह और डायरेक्ट धूप से इसे दूर रखना है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आपका प्रोडक्ट प्रीमियम ज़रूर बनाएगी। अब बात करते हैं पैकेजिंग की, क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है। अगर 10-20 रुपए के छोटे पाउच बनाते हैं तो इसमें इलायची साफ सुथरी और एक जैसी साइज़ की होनी चाहिए। अगर आप 50-100 ग्राम के पैक बना रहे हैं तो उसमें ब्रांड नेम, पैकेजिंग डेट, वजन और भी बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए। टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर है हमारे भारत के, वहाँ लोग ये पैकेट्स खरीदते हैं, उन्हें शौक है ऐसा खरीदने का। तो अगर आपकी पैकेजिंग अगर सही दिखेगी तो लोगों को लगेगा कि यार ये इनकी क्वालिटी बढ़िया है, ये कोई ब्रांड है, तो वो थोड़े ज़्यादा पैसे देने को भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और बस यही कुछ पैकेजिंग और नाम का खेल है जो आपको इस बिजनेस में मेंटेन रखना है। अब चलिए आते हैं ऑनलाइन सेलिंग पर, जो आज के समय में गेम चेंजर है। आप अपने प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बेच सकते हैं। शुरुआत में आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, फालतू खर्चा नहीं करना है। बस एक अच्छा नाम सोचिए, सिंपल लेकिन साफ पैकेजिंग रखिए और जो रोज़ छोटे छोटे वीडियोस आप बनाकर आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि लोगों को आप बताइए कि देखिए हम किस तरह काम कर रहे हैं, हाइजीन किस तरह मेंटेन हो रहा है, क्वालिटी किस तरह चेक हो रही है। तो इससे लोगों का भरोसा बनेगा आप पर। और साथ ही आप चाय के लिए पाउडर बना सकते हो, ठीक है। मिठाइयों की जो शॉप होती है आप उन्हें अपना माल सेल कर सकते हो। उनसे कहिएगा कि वी आर मेकिंग फ्रेश मसाला ऑफ इलायची। तो इससे लोग आप पर भरोसा करेंगे, ट्रस्ट बनेगा और एक रेगुलर कस्टमर बेस भी आपका बन जाएगा। फिर आप स्टार्टिंग में आप लोकल किराना शॉप, मार्केट से या फिर शॉप में बेचकर धीरे धीरे आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर आप इसे लिस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप सेल कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी बॉस वाला की वीडियोज़ में है। यहाँ पर आपको फ़ोटो, टाइटल और कस्टमर रिव्यू पर ध्यान देना होगा। एक अच्छी फ़ोटो और सही डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट्स को हज़ारों लोगों के ऊपर जो लिस्ट होती है ना, कई सारी, उसके ऊपर ला सकती है। और जितना माल दिखेगा उतना बिकेगा, ये मेरा मानना है। पर याद रखिए, ऑनलाइन में शुरुआत में प्रॉफिट कम होता है लेकिन स्केलेबल बहुत बड़ा होता है।
अब एक बड़ा मौका यहाँ पे समझते हैं एक्सपोर्ट का। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट सिर्फ बड़े बिजनेस वाले लोग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट में अगर दम है, तो फिर आप भी एक्सपोर्ट वाला गेम खेल सकते हो। दुबई, कनाडा, यूके जैसे देशों में इंडिया के जो मसाले होते हैं उनकी काफ़ी डिमांड होती है। वहाँ लोग क्वालिटी के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं। जी हाँ, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपका माल खरीदेंगे भी, पैसे भी देंगे। शुरुआत में आप किसी एक्सपोर्टर के साथ टाई अप करके भी आप इस अपने ब्रांड को, अपने इस वर्क को शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सेपरेट हो सकते हो, पर शुरुआत में आपको किसी के साथ टाई अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सरकार की बात करें कि सरकार कैसे आपको इसमें हेल्प करेगी, तो देखिए, भारत में फूड बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कई स्कीम है। आपको FSSAI लाइसेंस लेना होगा, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो लीगल हो जाता है और ग्राहक को भी भरोसा बढ़ता है कि यार मतलब ब्रांडेड तो है। इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और लोन और सब्सिडी का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो PMEGP जैसी स्कीम्स भी है, जिसका फ़ायदा आप ले सकते हो, जिसके तहत आपको ऑलमोस्ट 25 से 35% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। ये चीज़ें जो है आपको छोटी मोटी आपको मदद कर सकती है। गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है आजकल, तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल सेलिंग की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने एरिया की किराना स्टोर हो गया, स्वीट शॉप है और छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो है वहाँ खुद से जाना है। शुरुआत में आपको 10-15 दुकानों को आपको टारगेट करना है, उन्हें अपना प्रोडक्ट आपको तैयार करके देना है। अगर आप उन्हें थोड़ा मार्जिन देंगे और क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो वो आपसे रेगुलर माल खरीदेंगे और धीरे धीरे फिर वो नेटवर्क बढ़ाएंगे। वो खुद कहेंगे लोगों से कि देखिए ये भाई साहब अच्छा माल बेचते हैं। माउथ पब्लिसिटी इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, पर ये तभी होती है जब आप अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा माल कस्टमर को दोगे। अब एक और स्मार्ट तरीका है डायरेक्ट कस्टमर कनेक्शन। आप अपने एरिया में लोगों को छोटे सैंपल दे सकते हैं या पहली बार खरीदने पर थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये छोटी चीज़ें जो है वो कस्टमर को खुश करती है और वो बार बार आपसे खरीदता है। खासकर छोटे शहरों में मुंह की बात यानी वर्ड माउथ पब्लिसिटी जो मैंने कहा था आपसे, ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। तो आपको बस कुछ मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन हर बिजनेस में कुछ चुनौतियां भी होती है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि क्वालिटी मेंटेनेंस बनाए रखना और सही सप्लायर ढूंढना। दूसरी चुनौती यहाँ पे मार्केट में पहले से जो मौजूद है बड़े ब्रांड्स, उनसे मुकाबला करना। लेकिन यहाँ आपका फ़ायदा है कि आप लोकल लेवल पर पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं जो बड़े ब्रांड्स नहीं कर पाते। हाँ जी, वो सिर्फ बड़े लेवल पे खेलते हैं। तो आप भरोसा बनाइए और कस्टमर बनाइए, आपका माल बिकेगा। फिर जब धीरे धीरे आपका काम बढ़ने लगेगा तो आप मशीनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ग्राइंडर और पैकिंग जो मशीन होती है। इसमें आपकी जो प्रोडक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगी और क्वालिटी जैसी रहेगी वैसी ही रहेगी। हर बार सेम क्वालिटी आएगी, कोई चीज़ नहीं आता। ये फ़ायदा होता है अच्छी मशीनों का। और एक सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने कस्टमर का डेटा रखना है ताकि आप उन्हें बार बार नए प्रोडक्ट्स और ऑफर जो है वो बता सके। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब अंत में इतना समझ लीजिए कि इलायची का बिजनेस सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए है। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो यह आपको एक स्टेबल इनकम दे सकता है और धीरे धीरे एक बड़ा ब्रांड भी बना के दे सकता है आपको। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इरादा बड़ा है और काम लगातार किया जाए तो यह छोटा जो बिज़नेस है वो बड़ा बन सकता है, आपकी ज़िंदगी को और भी ऊंचा लेके जा सकता है। अब देखिए, फैसला आपके हाथ में है कि आप सिर्फ जानकारी लेकर, वीडियो देखकर खुश होना चाहते हैं या फिर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, पर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आए होंगे कि शुभम हम ये कैसे करें, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारे पास ये चैलेंजेस है, ये लाइसेंस नहीं बन रहा है, ये तकलीफ आ रही है। आप एक काम कीजिए, अपने सारे सवाल जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। और मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मुझे बस सजेशन दीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।